हिंदी बोलने वालों का बॉलीवुड में वो रुतबा है जो अंग्रेजी वालों का दिखता है? ये सवाल कंगना की एक इंस्टा पोस्ट के बाद फिर से चर्चा में है। ये पोस्ट वैसे तो करण जौहर के एक पुराने शो में सोनल कपूर के जवाब को लेकर थी, लेकिन इस पोस्ट ने बॉलीवुड की स्टार वॉर के साथ हिंदी वर्सेस अंग्रेजी की बहस को फिर से छेड़ दिया है। आज इसी बात पर अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इस पुरानी बहस को नए सिरे से कंगना की एक पोस्ट ने फिर से शुरू कर दिया है। मसला है 2016 का, जब करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अंग्रेजी को लेकर सोनम कपूर से सवाल पूछा गया और इस चर्चा में कंगना की अंग्रेजी का जिक्र आ गया। अब उसी किस्से पर हिंदी बनाम अंग्रेजी की नई कहानी शुरू हुई है। कंगना और करण की अदावत के बारे में सब जानते हैं। जो पोस्ट कंगना ने की है उसमें उन्होंने करण के एक पुराने शो को टैग किया है और निशाने पर करण भी है, सोनम कपूर भी। कंगना ने लिखा है, फिल्म माफिया से इतनी सालों की लड़ाई के बाद मैंने जो कमाया है वो ये कि अब किसी आउटसाइडर का मजाक इंग्लिश ना बोलने की वजह से नहीं उड़ाया जाएगा। अब वो शो आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है। आखिर में मेरा कमबैक देखना ना भूलें। 24 साल की उम्र में खुले तौर पर अपमान सहने के बाद मैंने जिस तहजीब से उसका जवाब दिया, वैसा जवाब अच्छे घरों में पली बड़ी इंग्लिश बोलने वाली आंटियां कभी नहीं दे सकती। जाहिर है न सोनम कपूर से कंगना का झगड़ा नया है और न ही उनकी अंग्रेजी पर कसा गया तंज नया है। कंगना तमाम मंचों पर पहले भी इस बात का जवाब अपने अंदाज में देती रही है। तो है एक्सेंट ऑफ, तो क्या हो गया? Did you actually face that kind of, this which nakna? हाँ, तो क्या हो गया? यहाँ पे इनको मेरा एक्सेंट फेक लगता है। ये लोग जब खुद बाहर जाते हैं तो उनको इनका एक्सेंट फेक लगता है। इनको हम यहाँ पे काले लगते हैं, जब ये खुद बाहर जाते हैं तो लोग इनको काला कहते हैं। दूसरों की अंग्रेजी का मजाक बनाने वालों पर कंगना ने भले ही आज तंज किया है, लेकिन हिंदी बोलने वालों की उपेक्षा हिंदी की सबसे बड़ी सिनेमाई दुनिया में नई नहीं है। यहाँ पर बॉलीवुड में आप देखेंगे तो जो वहाँ की कार्यशैली है, जो वहाँ आपस में बात और व्यवहार की शैली है, उसमें हिंदी को लेकर एक उपेक्षा का भाव आपको अभिनेताओं में और अभिनेत्रियों में दिखाई देगा। वो हिंदी में बोलना थोड़ा कमतर समझते हैं। मनोरंजन की जुबान किसी भाषा की मोहताज नहीं होती, वो अभिनय से निखरती है और एक्टिंग से संवरती है। लेकिन कंगना ने बॉलीवुड की जिस दुखती रग पर इस बार हाथ रखा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉलीवुड जिस हिंदी की कमाई खा रहा है वहां अगर हिंदी बोलने वालों की तौहीन हो रही है या उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, जो कि खुद एक कलाकार हैं। हमारे साथ प्राची शर्मा हैं, खुद वो काम करती हैं, अदाकारी करती हैं। इसके अलावा राम किशोर पारचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिल्म क्रिटिक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ नरेंद्र सिंह भी रहेंगे, जो निर्देशन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा मुकेश त्यागी जी का। सीधा सवाल मुकेश जी मेरा आपसे वो ये, क्या हिंदी अंग्रेजी को लेकर बॉलीवुड में वाकई बायस है या फिर एक व्यक्ति विशेष की अपनी धारणा है? नहीं, बायस है। देखिए, अंग्रेजी के प्रति जो है, जैसे वो लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश इंट्रोड्यूस की और हम लोगों की जो अंग्रेजों ने हमारी मानसिकता को परिवर्तित किया था और अंग्रेजी एक ऐसा इलीट माध्यम बन गया था, तो उसका प्रभाव हमें बॉलीवुड के उसमें नजर आता है। अब मैं आपको बताऊं, मैं एक उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं हिंदी पे बहुत बोलता हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसकी चर्चा जो है अंग्रेजी में चल रही है। तो ये जो विडंबना है, अब उसने किसी ने पूछा लड़की नीचे खड़ी है तो उसका क्या इंग्लिश बोले मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मतलब अब आप पहले पिक्चर देख लीजिए, प्रिय प्राणेश्वरी विनोद खन्ना के ऊपर हिंदी का एक गाना था, लेकिन उसको मजाकिया तौर से उसका उपहास बनाया गया था। तो हिंदी को लेकर के बैशिंग बहुत होती है। स्क्रिप्ट में आपको बता दूं, स्क्रिप्ट भी इंग्लिश में लिखी जाती है, हिंदी के डायलॉग है वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, क्योंकि आधेतर एक्टर्स जो है उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती और बोलनी नहीं आती, तो उनको अंग्रेजी में स्क्रिप्ट दी जाती है। तो हिंदी को लेकर के आप इतना बड़ा व्यवसाय करते हैं, आप इतनी बड़ी फिल्म बनाते हैं, बॉलीवुड में हिंदी का ही माध्यम है। आप देखिए, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है तो मजाकिया तरीके से बोली जाती है। तो यहाँ पे उल्टा विरोधाभास है। आप हिंदी भाषा को सम्मान दीजिए। अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका उपहास बने। मतलब रील में कमाई हिंदी से, लेकिन रियल में भाती अंग्रेजी है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
कमाई हिंदी में है और जो भाषा का प्रयोग है वो अंग्रेजी में है, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको हीन भावना से देखा जाता है और उसकी मजाक बनाई जाती है। और जब खुद कहते आप उनसे कोई हिंदी का असली वर्ड यूज कर लीजिए। मैं एक बार कह रहा था, मैं किसी से अंग्रेजी बोल रहा था तो उसने कहा आप तो बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने कहा मुझे आप बताएंगे कि आपने जो व्यवधान का प्रादुर्भाव किया है जब मैं दूरभाष पे बात कर रहा था, ये अत्यंत शोचनीय है। मैंने आप इसका मतलब समझा दीजिए। तो बोले मुझे हिंदी आती नहीं है। तो मतलब हिंदी नहीं आती बड़े गर्व से कहते हैं, और अंग्रेजी आती है, उसमें अंग्रेजी भी नहीं आती इन लोगों को। मैं आपको आज बता दूं, ना तो इनको अंग्रेजी का ज्ञान है ना हिंदी का ज्ञान है, लेकिन मजाक बनाने में वो अपनी सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करते हैं कि हम देखिए अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी हमारी स्टाइल है बातचीत करने का, कपड़े पहनने का। ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव हम पर अभी तक गुलामी का पड़ा है, हम इसको कहते हैं कोकोनट, इसको कहते हैं कि बाहर से ब्राउन है और अंदर से व्हाइट है। तो ये जो मानसिकता है इसको दूर करना चाहिए। मैं प्राची का रुख करता हूँ। प्राची, आप किस नजरिए से इस पूरी डिबेट को, इस पूरी चर्चा को, अक्सर ये बहस होती है अंग्रेजी बनाम हिंदी की बॉलीवुड के अंदर, और ये बहस नई नहीं है, ये सालों से चली आ रही है, नए नए किरदार इसमें हालांकि जुड़ते रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? आप इसको बायस के तौर पर देखती हैं? आप इसको एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखती हैं? आप इसको एक पर्टिकुलर मानसिकता के तौर पर देखती हैं, या आप इसको इस तरीके से देखती हैं कि अगर ये है तो हम कुछ स्पेशल अपने आप को पोज कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस टॉपिक को ही उठाया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है प्राची। हाँ जी। तो क्योंकि क्या है, जो बॉलीवुड में जो है, जो एलीट क्लास है, जैसा सर बोल रहे थे, मुकेश सर बोल रहे थे, जो एलीट क्लास है, ये एलीट का एक ही अर्थ है, एलीट मतलब इंग्लिश। तो अगर आपको एलीट तभी बोला जाएगा जब आपको इंग्लिश अच्छी आती हो। एंड सबसे पते की बात तो ये है कि इनकी अंग्रेजी भी उतनी अच्छी नहीं है। दे डू नॉट स्पीक विक्टोरियन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश पढ़ें तो अगर आप देखें, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, शेक्सपियर पढ़ते हैं या फिर जॉन कीट्स को पढ़ते हैं, मैं खुद एक इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ा है, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, जॉन कीट्स को पढ़ा है। तो जो बॉलीवुड में इंग्लिश बोली जाती है वो इंग्लिश है ही नहीं, वो स्लैंग इंग्लिश है। और उसके प्रति ये लोग अपने आप को, उसके वजह से अपने आप को ये लोग एलीट बोलते हैं। मेरा बस एक ही सवाल है कि हिंदी, बॉलीवुड इज अ हिंदी इंडस्ट्री, ये हिंदी बोलने वाली इंडस्ट्री है। जब ये हिंदी बोलने वाली इंडस्ट्री है और आप हिंदी भाषा से कमाते हैं और हिंदी भाषा का प्रयोग करके ही आप सुपरस्टार बनते हैं, स्टार बनते हैं। करीना कपूर और बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, सारा अली खान तो फिर भी हिंदी बोल लेती है, करीना कपूर या बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं। करीना का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक मंगल ग्रह क्या होता है उन्हें ये नहीं पता था, तो उनको बताना पड़ा कि मंगल ग्रह का मतलब क्या होता है। तो आप जब हिंदी में स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो करीना कपूर ने तो ऐसे बहुत से देसी कैरेक्टर्स किए हैं जहाँ पे ऐसी हिंदी बोली गई है जो गांव में बोली जाती है। गोरी तेरे प्यार में देखिए आप, उनकी जो हिंदी है बिल्कुल गांव वाली हिंदी है। उसमें चमेली देख लीजिए आप, उसमें जो हिंदी है वो बिल्कुल गांव वाली हिंदी है। जब आपके पास स्क्रिप्ट बिल्कुल ऐसी आती है जो प्योर हिंदी की है और आपको कैरेक्टर्स भी वैसे मिलते हैं, तो फिर आप कैसे इवेंट्स में ये बोलते हैं? मैं आता हूं आपके पास। मैं नलिन का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा क्योंकि एक बात और उभर कर यहाँ पर सामने आई इस चर्चा के दौरान, और इस बात का जिक्र खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक इंटरव्यू के दौरान कर चुके हैं कि जब एक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है नलिन, तो वो देवनागरी में नहीं होती, वो रोमन में होती है। मतलब बात हिंदी की है, लिखी गई है रोमन के अंदर, तो उसको समझने में, उसको ग्रहण करने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? जब कमाई हिंदी में हो रही है, जब हिंदी कमा के आपको दे रही है, तो अंग्रेज़ी क्यों भा रही है? अंग्रेज़ी से इस प्यार की वजह क्या है? क्या अंग्रेज़ी में हाथ तंग है? वैसे तो एक्टर्स के लिए भी अंग्रेज़ी एक स्किल सेट हो सकता है, वैसे ही जो लोग अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए हिंदी एक स्किल सेट हो सकता है। तो भाषा से कोई परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी मजबूरी क्या देखते हैं आप? क्या वजह है इसकी? ये सोसाइटी का एक प्रतिबिंब है आप कह रहे हैं। मैं और कंगना दिल्ली में थिएटर करते थे और कंगना बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। यहाँ पर भी अरविंद गौर के साथ में हम लोग थिएटर साथ में करते थे। और फिल्में, आप हिंदी फिल्में पैसा कमा रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? हिंदी में मैं डायलॉग बोल रहा हूँ और फिल्म में पैसा कमा रही है। हम आपस में किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारी किस तरह की अपब्रिंगिंग हुई हुई। उसका क्रिटिसिज्म टेलीविजन चैनल में क्यों हो रहा है या फिर कंगना ने इस बात को क्यों उठाई? हाँ, एक बात है कि दो बिहार से दो एक्टर डेफिनेटली बहुत अच्छे एक्टर निकले। एक थे मनोज बाजपेयी
और दूसरे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन हम बातचीत जब करेंगे बिहारी एक्टर की तो मनोज वाजपेयी ही कहीं नाम आएगा, और शायद मनोज वाजपेयी और सुशांत सिंह राजपूत ने एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे स्टार में जो डिफरेंस होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। किसी भी भाषा में आप बातचीत करें, फिल्म का जो किरदार है अगर एक्टर्स ढंग से निभा रहे हैं तो उसकी क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। रेस्ट आपके बैकग्राउंड पर डेफिनेटली डिपेंड करता है, आप किस तरीके से पले बढ़े हैं। मुंबई एक ऐसी माया नगरी है जहां से बंगाली लोग, बिहारी लोग, यूपी से लोग, मुंबई के लोकल लोग जाते हैं, गुजरात से, साउथ इंडिया से, तेलुगु से लोग जानते हैं। तो वहां पर जो कॉमन एक कल्चर ही मुंबई में है कि वो अंग्रेजी में आपसे बातचीत करें जी। एक क्लास है, एक स्टारडम है, वो अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। उसमें किसी को हीन भावना हो रही है, नहीं हो रही है, क्या है क्या नहीं, उस पर आई डोंट थिंक सो, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। वो पूरे सोसाइटी में ही ये अवेलेबल है। अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बातचीत करूं, आप मुझसे बातचीत करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि किसी का क्या परिवेश रहा है, क्या किसी की फैमिली बैकग्राउंड रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉन्वेंट में पढ़े होंगे, जिनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी। हम मानते हैं कि वो अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है, अगर कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, तो इसको उसकी कमी के तौर पर देखा जाना क्या आपको सही लगता है? आप अपनी अंग्रेजी में बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो इसको कमी के तौर पर देखा जाना क्या ये सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है जी, लेकिन क्या हमारा समाज, आप बॉलीवुड को टारगेट में ना लें, हमारे समाज में भी इस चीज को सही या गलत उस हिसाब से आप उसको नहीं, बॉलीवुड को टारगेट करने का यहाँ पर सवाल नहीं है नलिन। यहाँ पर बात यह है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो विशुद्ध हिंदी में काम कर रही है, विशुद्ध हिंदी से कमाई कर रही है, और उसके अंदर अगर ये एक्टर एक्ट्रेसेस फील कर रहे हैं कि उनको हिंदी अंग्रेजी ठीक से ना बोल पाने के कारण, या अंग्रेजी की जानकारी ना होने पाने के कारण, या अंग्रेजी से ना होने के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर तंज कसा जा रहा है, फिर तो सोचने विषय हो जाता है। वो तंज सिर्फ अंग्रेजी ही वजह नहीं थी। अगर करण जौहर और उनके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ अंग्रेजी ही एक वजह नहीं थी। वो इनका लॉबी है, वो इनका एक लॉबी है जो कि कंगना को किसी भी कीमत पर उठने नहीं देना चाह रहा था। वो एक रीजन हो सकता है। अंग्रेजी या हिंदी क्या होता है? सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन, शुद्ध हिंदी में बातचीत करते हैं, उसमें रियल की जिंदगी में भी ठीक तरीके से बातचीत करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन है, अंग्रेजी में ना बोलने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है, हो सकता है क्योंकि ये सोसाइटी में प्रेवलेंट है। उसको नीचे जबरदस्ती दिखाया गया कंगना को इस वजह से। और कंगना ने दिल्ली में जब वह कंगना थिएटर करती थी तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी में वो नहीं बोलती थी, अंग्रेजी में बातचीत हम लोग करते थे यहाँ पर। अंग्रेजी चलिए मैं आता हूं नलिन आपके पास। आपने एक नया पर्सपेक्टिव इसको दिया, आपने कहा कि एक ग्रुपिज्म भी इसकी वजह हो सकती है। खैर उस पर हमारी चर्चा नहीं है। मैं सीधे राम किशोर जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। राम जी, आप सालों से फिल्मों को देख रहे हैं, उनकी समीक्षाएं कर रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। ये डिबेट क्या केवल कंगना करण तक सीमित है, सोनम कपूर तक सीमित है, या ये डिबेट आप बॉलीवुड के आदिकाल से इसको देखते आ रहे हैं, इसको सुनते आ रहे हैं कि हर एरा में कभी ना कभी ये डिबेट उभरी है, ये बहस हुई है, तो इसकी मूल वजह क्या देखते हैं आप? ये मूल वजह कुछ नहीं है। अगर आप तो जो शो कि लाहौर में जो हुआ वो या हमेशा से इलीट वर्ग का जो रुतबा है वो दिखाने का जरूर। हमने दो बीघा जमीन या मदर इंडिया जैसी फिल्में बनाई जरूर है, लेकिन आप देखिए कि उनको बनाने वाले या उनके लिखने वाले सारे लोग वो उस बैकग्राउंड से आते थे जो हिंदी को रोमन में सिखाते थे। दूसरी बात यह है कि हमारे इंडस्ट्री में अभी भी कंगना रनावत जैसी जो एक्ट्रेसेस है, इनफैक्ट बच्चन साहब जो इलाहाबाद से और दिल्ली से होते हुए जो है मराठी इंडस्ट्री को कथा बताते हुए बॉलीवुड की जमे सुपरस्टार बने, मिलियन में सुपरस्टार बने, आज भी उनको बाहर का एक्टर माना जाता है। तो जो बेसिकली वहाँ रहने वाली जो इंडस्ट्री है जो अंग्रेजी में ही बड़ी है, अंग्रेजी का चश्मा लगाकर ही सिनेमा को देखती है और अपनी स्क्रिप्ट भी रोमन में लिखती है। वो कंगना रनावत जैसे एक्ट्रेस हो, नवाजुद्दीन हो या मनोज वाजपेयी हो, उनको भी इस मामले में बाहर से आया हुआ देखती हैं और वो ये मानते हैं कि उनको अंग्रेजी तो छोड़िए। राम जी, आपसे एक छोटी सी मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ होकर बोलेंगे तो आपका फ्रेम ठीक से आएगा। आपका चेहरा कट रहा है पूरा। हाँ जी, अब बताएं। अभी ठीक है? अब ठीक है सर। हाँ, तो ये जो इंडस्ट्री है ये बायस्ड होकर के हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो ये एक्ट्रेसेस हैं, खर्च करके वो सिर्फ अंडर प्रेशर लेने के लिए किसी ना किसी ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं जिससे इनको लगना चाहिए कि हम लोग बाहर से आए हैं तो हम साड़ियाँ। जी, ये कोई मसला नहीं है।
क्योंकि हिंदी का जो सिनेमा है आप वर्ल्ड वाइड देखिए। आप राम जी ये कह रहे हैं कि केवल मसला लैंग्वेज का नहीं है, ये इनसाइडर आउटसाइडर नहीं है, इनसाइडर आउटसाइडर वाला मामला भी इसमें है। इनसाइडर आउटसाइडर वाला होने के साथ साथ ये सोसाइटी का भी एक मसला है। जिस सोसाइटी से हमारी इंडस्ट्री बिलोंग कर रही है, उसमें करण जौहर हो या आदित्य चोपड़ा हो, आप इनको देखिए कि ये हिंदी में सोचते ही नहीं है, ये अंग्रेजी में ही सोचते हैं। और कंगना रनावत हो या नवाजुद्दीन हो या मनोज वाजपेयी जैसे जो लोग हैं, ये बेसिकली हिंदी की जड़ों से पैदा हुए एक्टर्स हैं। आपको मैं एक बड़ा उदाहरण, बलराज साहनी जो है वो लंदन में पले बड़े, उन्होंने अंग्रेजी सिनेमा को खूब देखा। हमारी पूना इंस्टीट्यूट में आज भी स्पेनिश फिल्मों का डिस्कवर माना जाता है कि अगर आप नहीं देखिए तो आपको सिनेमा समझ में नहीं आएगा। लेकिन बलराज साहनी देखिए, आप उनके बैकग्राउंड में जाइए, वो अंग्रेजी लिटरेचर के आदि थे, अंग्रेजी में सोचते थे और अंग्रेजी में लिखते थे। मैं आता हूँ राम जी, मैं आपके पास आता हूँ इस बीच, क्योंकि हम तमाम फिल्मी कलाकारों की बात कर रहे हैं। मसला केवल कंगना का नहीं है, ये शिकायत करने वाली केवल कंगना अकेली नहीं है। नवाजुद्दीन जैसे मंझे हुए कलाकार वो भी इस पर अपनी बात कह चुके हैं। एक बार सुनवाते हैं आपको, उन्होंने क्या कहा था इस मसले को लेकर कि कैसे एक एक्टर के तौर पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है जब अंग्रेजी में उनके पास स्क्रिप्ट आती है, लिखी हिंदी होती है लेकिन लिखी रोमन में जाती है। हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है वो रोमन में आती है, उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं स्क्रिप्ट देवनागरी में मांगता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो और फिल्म के डायरेक्टर से लेकर असिस्टेंट तक सारे अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, तो एक्टर की समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। साउथ की एक अच्छी बात है, वहाँ तमिल में बात करते हैं और प्राउड फील करते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। सीधे मैं मुकेश का आरोप करना चाहूँ। मुकेश, आपने जो बात कही थी वैसी ही बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बोली है, लेकिन क्या एक एक्टर जब इस पर कोई आपत्ति जताता है, कोई आपत्ति उठाता है, अगर मान लीजिए आप ही कलाकार हैं, आपको स्क्रिप्ट मिलती है और आप कहते हैं कि मुझे रोमन में नहीं, मुझे देवनागरी में स्क्रिप्ट दीजिए, क्या बात सुनी जाती है? या वहां पर भी एक एलीट जो थॉट है या फिर एक खास सोच है वो हावी हो जाती है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं जब अभिनय करता हूं तो मैं उनसे मांग करता हूं कि आप मुझे हिंदी में स्क्रिप्ट दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत जो आती है वो तलफ़ुज़ की आती है, उसका उच्चारण, क्योंकि अंग्रेजी में वो तमाम उच्चारण नहीं आ सकते जो हिंदी में है। जो हिंदी की डिक्शनरी है या हिंदी की भाषा है, उसके अंदर जो जहां पर नुक्ता लगना चाहिए, जहां पर बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए, तो वो सब चीजें उसमें मिस हो जाती हैं। और कभी कभी तो शब्द समझ में नहीं आता इन्होंने लिखा क्या है, और समय इतना कम होता है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है इन लोगों के ऊपर कि उनके पास वक्त नहीं होता कि वो आपको समझाएं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो आपका एक अननेसेसरी, एक साइकोलॉजिकली एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन जाता है कि तो बड़ा ही बकवास किस्म का आदमी है, इसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक हीनता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कला की आप पराकाष्ठा किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इम्पोज कर रहे हैं और ये आप अपने आप को, क्योंकि उनका तालीम जो हुई है वो इंग्लिश स्कूल्स में हुई है, जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जो न्यू क्रॉप है वो तो अंग्रेजी में बहुत माहिर है, लेकिन उनकी हिंदी इतनी कमजोर है कि वो हिंदी में ना सोचते हैं। जैसे अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि उनके सोचने का जो दायरा है वो अंग्रेजी है, तो वो अंग्रेजी में बताते हैं आपको। अच्छा, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप ये भी नहीं दिखाना चाहते कि मुझे आपकी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, आप वहां पर थोड़ा सा मूक होकर के आप उनकी एक अपना उपहास बना करके वहां खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जनता के सामने आपके से बात करते हैं। यू हैवंट अंडरस्टूड दिस, व्हाट आर यू टॉकिंग? आई मीन दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट कम, द एक्टर गेट्स डिमोरलाइज्ड। तो इस प्रकार की जो वातावरण बनता है, मैं समझता हूँ उसके प्रति हमें एक संवेदना होनी चाहिए। अब बहुत सी लड़कियां इंग्लिश में बोलती है, हिंदी में बोलती हैं, हिंदी को ऐसे बोलती हैं जैसे अंग्रेजी में बोल रही हैं, मतलब वो हिंदी को अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करती हैं कि आपका हिंदी का उच्चारण ठीक नहीं है और आप हिंदी का मजाक बना रही हैं, और कहीं आपने हिंदी के शब्द का उपयोग कर लिया तो ये गंवार है। तो ये जो गंवार और हिंदी के भाषा का जो इन्होंने एक समीकरण बना रखा है, उसके खिलाफ हूँ। चलिए मैं आता हूँ आप मुकेश आपके पास, साथ ही साथ हम अपने बाकी मेहमानों से भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि रास्ता क्या है, जरिया क्या होगा, कैसे ये जो चक्रव्यूह है और इस मसले का इसका हल क्या है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है, अगर कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, तो इसको उसकी कमी के तौर पर देखा जाना क्या आपको सही लगता है? आप अपनी अंग्रेजी में बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो इसको कमी के तौर पर देखा जाना, क्या ये सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है जी, लेकिन क्या हमारा समाज, आप बॉलीवुड को टारगेट में ना लें,
हमारे समाज में भी इस चीज को सही या गलत उस हिसाब से आप उसको नहीं, बॉलीवुड को टारगेट करने का यहाँ पर सवाल नहीं है नलिन। यहाँ पर बात यह है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो विशुद्ध हिंदी में काम कर रही है, विशुद्ध हिंदी से कमाई कर रही है, और उसके अंदर अगर ये एक्टर एक्ट्रेसेस फील कर रहे हैं कि उनको हिंदी अंग्रेजी ठीक से ना बोल पाने के कारण या अंग्रेजी की जानकारी ना होने पाने के कारण या अंग्रेजी से ना होने के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर तंज कसा जा रहा है, फिर तो सोचने विषय हो जाता है। वो तंज सिर्फ अंग्रेजी ही वजह नहीं थी। अगर करण जौहर और उनके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ अंग्रेजी ही एक वजह नहीं थी। वो इनका लॉबी है, वो इनका एक लॉबी है जो कि कंगना को किसी भी कीमत पर उठने नहीं देना चाह रहा था। वो एक रीजन हो सकता है। अंग्रेजी या हिंदी क्या होता है, सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन, शुद्ध हिंदी में बातचीत करते हैं, उसमें रियल की जिंदगी में भी अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन है, अंग्रेजी में ना बोलने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है, हो सकता है क्योंकि ये सोसाइटी में प्रेवलेंट है। उसको नीचे जबरदस्ती दिखाया गया कंगना को इस वजह से। और कंगना ने दिल्ली में जब वह कंगना थिएटर करती थी तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी में वो नहीं बोलती थी, अंग्रेजी में बातचीत हम लोग करते थे यहाँ पर। अंग्रेजी चलिए मैं आता हूं नलिन आपके पास। आपने एक नया पर्सपेक्टिव इसको दिया, आपने कहा कि एक ग्रुपिज्म भी इसकी वजह हो सकती है। खैर उस पर हमारी चर्चा नहीं है। मैं सीधे राम किशोर जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। राम जी, आप सालों से फिल्मों को देख रहे हैं, उनकी समीक्षाएं कर रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। ये डिबेट क्या केवल कंगना करण तक सीमित है, सोनम कपूर तक सीमित है, या ये डिबेट आप बॉलीवुड के आदिकाल से इसको देखते आ रहे हैं, इसको सुनते आ रहे हैं कि हर एरा में कभी ना कभी ये डिबेट उभरी है, ये बहस हुई है, तो इसकी मूल वजह क्या देखते हैं आप? ये मूल वजह कुछ नहीं है। अगर आप तो करण जौहर का जो शो है, जो कि लाहौर में जो वो या हमेशा से इलीट वर्ग का जो रुतबा है वो दिखाने का जरूर हमने 2 बीघा जमीन या मदर इंडिया जैसी फिल्में बनाई जरूर है, लेकिन आप देखिए कि उनको बनाने वाले या उनके लिखने वाले सारे लोग वो उस बैकग्राउंड से आते थे जो हिंदी को रोमन में सिखाते थे। दूसरी बात यह है कि हमारे इंडस्ट्री में अभी भी कंगना रनावत जैसी जो एक्ट्रेसेस है, इनफैक्ट बच्चन साहब जो इलाहाबाद से और दिल्ली से होते हुए जो है मराठी इंडस्ट्री को बताते हुए बॉलीवुड की जमे सुपरस्टार बने, मिलियन में सुपरस्टार बने, आज भी उनको बाहर का एक्टर माना जाता है। तो जो बेसिकली वहां रहने वाली जो इंडस्ट्री है, जो अंग्रेजी में ही बड़ी है, अंग्रेजी का चश्मा लगाकर ही सिनेमा को देखती है और अपनी स्क्रिप्ट भी रोमन में लिखती है। वो कंगना रनावत जैसे एक्ट्रेस हो, नवाजुद्दीन हो या मनोज वाजपेयी हो, उनको भी इस मामले में बाहर से आया हुआ देखती हैं और वो ये मानते हैं कि उनको अंग्रेजी को छोड़िए। राम जी, आपसे एक छोटी सी मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ होकर बोलेंगे तो आपका फ्रेम ठीक से आएगा। आपका चेहरा कट रहा है पूरा। हाँ जी, अब बताएं। अभी ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक है सर। हाँ, तो ये जो इंडस्ट्री है ये बायस्ड होकर के हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो ये एक्ट्रेसेस हैं, वो सिर्फ अंडर प्रेशर लेने के लिए किसी ना किसी ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं जिससे इनको लगना चाहिए कि हम लोग बाहर से आए हैं तो हम साड़ियाँ जी। हिंदी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हिंदी का जो सिनेमा है आप वर्ल्ड वाइड देखिए। आप राम जी ये कह रहे हैं कि केवल मसला लैंग्वेज का नहीं है, ये इनसाइडर आउटसाइडर नहीं है, इनसाइडर आउटसाइडर वाला मामला भी इसमें है। इनसाइडर आउटसाइडर वाला होने के साथ साथ ये सोसाइटी का भी एक मसला है। जिस सोसाइटी से हमारी इंडस्ट्री बिलोंग कर रही है, उसमें करण जौहर हो या आदित्य चोपड़ा हो, आप इनको देखिए कि ये हिंदी में सोचते ही नहीं है, ये अंग्रेजी में ही सोचते हैं। और कंगना रनावत हो या नवाजुद्दीन हो या मनोज वाजपेयी जैसे जो लोग हैं, ये बेसिकली हिंदी की जड़ों से पैदा हुए एक्टर्स हैं। आपको मैं एक बड़ा उदाहरण, बलराज साहनी जो है वो लंदन में पले बड़े, उन्होंने अंग्रेजी सिनेमा को खूब देखा। हमारी पूना इंस्टीट्यूट में आज भी स्पेनिश फिल्मों का डिस्कवर माना जाता है कि अगर आप नहीं देखिए तो आपको सिनेमा समझ में नहीं आएगा। लेकिन बलराज साहनी देखिए, आप उनके बैकग्राउंड में जाइए, वो अंग्रेजी लिटरेचर के आदि थे, अंग्रेजी में सोचते थे और अंग्रेजी में लिखते थे। मैं आता हूँ राम जी, मैं आपके पास आता हूँ इस बीच, क्योंकि हम तमाम फिल्मी कलाकारों की बात कर रहे हैं। मसला केवल कंगना का नहीं है, ये शिकायत करने वाली केवल कंगना अकेली नहीं है। नवाजुद्दीन जैसे मंझे हुए कलाकार वो भी इस पर अपनी बात कह चुके हैं। एक बार सुनवाते हैं आपको, उन्होंने क्या कहा था इस मसले को लेकर कि कैसे एक एक्टर के तौर पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है जब अंग्रेजी में उनके पास स्क्रिप्ट आती है, लिखी हिंदी होती है लेकिन लिखी रोमन में जाती है। हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है वो रोमन में आती है, उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
मैं स्क्रिप्ट देवनागरी में मांगता हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो और फिल्म के डायरेक्टर से लेकर असिस्टेंट तक सारे अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, तो एक्टर की समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। साउथ की एक अच्छी बात है, वहां तमिल में बात करते हैं और प्राउड फील करते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। सीधे मैं मुकेश का आरोप करना चाहूं। मुकेश, आपने जो बात कही थी वैसी ही बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बोली है, लेकिन क्या एक एक्टर जब इस पर कोई आपत्ति जताता है, कोई आपत्ति उठाता है, अगर मान लीजिए आप ही कलाकार हैं, आपको स्क्रिप्ट मिलती है और आप कहते हैं कि मुझे रोमन में नहीं, मुझे देवनागरी में स्क्रिप्ट दीजिए, क्या बात सुनी जाती है? या वहां पर भी एक एलीट जो थॉट है या फिर एक खास सोच है वो हावी हो जाती है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं जब अभिनय करता हूं तो मैं उनसे मांग करता हूं कि आप मुझे हिंदी में स्क्रिप्ट दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत जो आती है वो तलफ़ुज़ की आती है जी, उसका उच्चारण है। क्योंकि अंग्रेजी में वो तमाम उच्चारण नहीं आ सकते जो हिंदी में है। जो हिंदी की डिक्शनरी है या हिंदी की भाषा है उसके अंदर जो जहां पर नुक्ता लगना चाहिए, जहां पर बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए, तो वो सब चीजें उसमें मिस हो जाती हैं। और कभी कभी तो शब्द समझ में नहीं आता इन्होंने लिखा क्या है, और समय इतना कम होता है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है इन लोगों के ऊपर कि उनके पास वक्त नहीं होता कि वो आपको समझाएं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो आपका एक अननेसेसरी, एक साइकोलॉजिकली एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन जाता है कि तो बड़ा ही बकवास किस्म का आदमी है, इसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक हीनता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कला की आप पराकाष्ठा किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इम्पोज कर रहे हैं और ये आप अपने आप को, क्योंकि उनका तालीम जो हुई है वो इंग्लिश स्कूल्स में हुई है, जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जो न्यू क्रॉप है वो तो अंग्रेजी में बहुत माहिर है, लेकिन उनकी हिंदी इतनी कमजोर है कि वो हिंदी में ना सोचते हैं। जैसे अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि उनके सोचने का जो दायरा है वो अंग्रेजी है, तो वो अंग्रेजी में बताते हैं आपको। अच्छा, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप ये भी नहीं दिखाना चाहते कि मुझे आपकी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही। आप वहां पर थोड़ा सा मूक होकर के आप उनकी एक अपना उपहास बना करके वहां खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जनता के सामने आपके से बात करते हैं। यू हैवंट अंडरस्टूड दिस, what are you talking? I mean, these kinds of statement come, the actor gets demoralized. तो इस प्रकार की जो वातावरण बनता है, मैं समझता हूँ उसके प्रति हमें एक संवेदना होनी चाहिए। अब बहुत सी लड़कियां इंग्लिश में बोलती हैं, हिंदी में बोलती हैं, हिंदी को ऐसे बोलती हैं जैसे अंग्रेजी में बोल रही हैं। मतलब वो हिंदी को अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करती हैं कि आपका हिंदी का उच्चारण ठीक नहीं है और आप हिंदी का मजाक बना रही हैं, और कहीं आपने हिंदी के शब्द का उपयोग कर लिया तो ये गंवार है। तो ये जो गंवार और हिंदी के भाषा का जो इन्होंने एक समीकरण बना रखा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कंगना रनौत की एक पोस्ट ने पुरानी डिबेट को नए सिरे से छेड़ दिया है, और वो डिबेट क्या है? वो है बॉलीवुड में हिंदी वर्सेस अंग्रेजी। हम सीधे प्राची का यहां पर रुख करना चाहेंगे। प्राची, एक कलाकार के तौर पर मुझे लगता है कि कलाकार के लिए भाषा की मर्यादा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कब किस भाषा में काम करना पड़ जाए। जितनी ज्यादा भाषाएं कलाकार सीखता है उतना ज्यादा अच्छा है। एक अमूमन ये बात कही जाती है कि इंग्लिश को लेकर किसी किस्म की हीन भावना क्यों फील की जाए, इंग्लिश को एक स्किल सेट के तौर पर क्यों नहीं लिया जाए। जैसा कि मनोज वाजपेयी ने भी कहा कि उन्होंने स्किल सेट के तौर पर, एक चैलेंज के तौर पर इसको लिया ताकि वो अपने आप को उस तरीके से ग्रूम कर सकें। तो जो लोग ये हिंदी और अंग्रेजी की डिबेट में पढ़ते हैं, क्या एक स्किल सेट के तौर पर एक कलाकार को नहीं लेना चाहिए इसे? प्राची, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्राची, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है संपर्क हमारा अभी प्राची से नहीं हो पा रहा है। जैसे संपर्क स्थापित होगा हम बातचीत करेंगे। यही सवाल मैं नलिन के पास लेके जाता हूं। नलिन, बात यहां पर स्किल सेट की भी आ रही है। एक कलाकार के लिए भाषा की मर्यादा नहीं होनी चाहिए, भाषा के दायरे नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कब किस भाषा में उसे काम करना पड़ जाए। जरूरी नहीं कि हर भाषा वो जानता ही हो, लेकिन जितनी ज्यादा भाषाएं वो सीख ले उतना अच्छा है। तो ये जो स्किल सेट वाली बात है कि केवल इसको एक यही क्यों ले कि एक कोई शख्स जो है अंग्रेजी के जरिए अपने आप को कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है, हम इसको एक चैलेंज के तौर पर या फिर एक स्किल सेट के तौर पर क्यों ना लिया जाए? देखिए, इंट्रोवर्टनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इसमें भाषा वगैरह कुछ नहीं होता है, खासकर मुंबई जैसे शहर में। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी स्कूल से जो पढ़े हुए, फिल्म डायरेक्शन स्कूल से जो लोग आते हैं, वो एसएमएस वाले जनरेशन रहती है। हम लोग एसएमएस भी कैसे टाइप करते हैं? हम लोग रोमन में हिंदी टाइप करते हैं, तो जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट भी आपको उसी भाषा में मिलती है।
अगर आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आती या किसी एक्टर वो इंसिस्ट करता है कि भाई नहीं मुझे देवनागरी में ही स्क्रिप्ट दीजिए, तो आजकल गूगल ट्रांसलेटर आ गया है और उस हिसाब से हम लोग उसको एक्टर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। कंगना ने भी अंग्रेजी का कोर्स किया उस सोसाइटी में फिट होने के लिए, और कटरीना कैफ जैसे भी एक्ट्रेस हैं जिन्हें हिंदी बहुत ही खराब है उनकी हिंदी, तभी वो हिंदी फिल्में कर रही हैं, और साउथ से भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो हिंदी फिल्म कर रहे हैं। भाषा कोई खास मायने नहीं रखती है। हाँ, इंट्रोवर्टनेस है या आप काउंट डाउन फील कर रही है, नेपोटिज्म का आप शिकार हैं, डेलिबरेटली आपको ये बताया जा रहा है कि आप HMT हैं, हिंदी मीडियम टाइप्स हैं, वो आपका प्रॉब्लम है, वो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तो एक अच्छा अगर कोई बता रहा है, अगर कोई एहसास करा रहा है, फिर तो प्रॉब्लम इंडस्ट्री का भी हो जाएगा ना। प्रॉब्लम है तो वो नेपोटिज्म का प्रॉब्लम है। वो डेलिबरेटली आपको ये बता रहा है कि आप कहीं नहीं स्टैंड करते हैं। कंगना रनौत जैसे एक्ट्रेस जिसको इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, और सोनम कपूर कहाँ स्टैंड करती है? सोनम कपूर कंगना रनौत के सामने में उनकी फिल्म्स को आप देख लीजिए, अभी इमरजेंसी रिलीज होने वाली है, ये कितने सारे अवार्ड्स उनको एक्टिंग के लिए। और ऐसा भी नहीं है, ये ट्वीट के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ, कंगना ने जो किया है, दिल्ली में वो थिएटर हमारे साथ में करती थी। और चलिए मैं आता हूँ नलिन आपके पास, मैं प्राची का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। प्राची, यहाँ पर नलिन कह रहे हैं कि अपने काम से अपना ऑरा क्रिएट कीजिए, आपका काम बोलेगा, भाषा गौण हो जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिनका काम बोलता है, लेकिन उनके प्रयास, उनके एफर्ट भी इस बायस को ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। इसका जरिया आखिर क्या होगा? जी, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर की बात से, क्योंकि एक आदि कोई नवाजुद्दीन या कंगना या पंकज त्रिपाठी निकलता है, वरना लाखों एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं मुंबई में जो हिंदी भाषी हैं, और शायद उनकी हिंदी बहुत अच्छी है और अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, तो उनको उस तरह की इज्जत नहीं मिलती। और मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, हम सभी बॉम्बे में रहते हैं, हम ऑडिशंस देखते हैं किस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स बात करते हैं। वो रोमन में जब दे देते हैं, अगर उनको इंग्लिश का कोई वर्ड समझ में नहीं आता, जो हिंदी में लिखा है, रोमन में लिखा है हिंदी का वर्ड, अगर उनको नहीं समझ में आता, तो किस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स आर्टिस्ट जो न्यू कमर्स होते हैं या सेमी नोन फेसेस भी होते हैं, उनसे किस तरह से बात करते हैं, वो उनके बात करने का तरीका ही बदल जाता है। और आपस में ये कास्टिंग डायरेक्टर्स टूटी फूटे इंग्लिश में बात करते हैं, और अगर कोई बिल्कुल ही गांव या बिल्कुल ही ऐसे गांव से आ जाए या शहर से आ जाए जहाँ पे उसने शायद उसकी सारी अपब्रिंगिंग या उसकी पढ़ाई लिखाई आर्टिस्ट की हिंदी में रही है, तो उनको बहुत नीचे तरीके से देखा जाता है। और आई थिंक ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये पूरे सब जगह ही ये चीज है, पर इंडस्ट्री में ये चीज ज्यादा है, क्योंकि जिस भाषा से आप कमा रहे हैं, जिस भाषा के प्रयोग से आप कमा रहे हैं, आप उसी भाषा को नीचे देखेंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। बहुत कंगना रनावत, नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी सब इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं ना कि ये भी तो हिंदी भाषी से, पर देखो कितने बड़े स्टार बन गए, पर वो लाखों में 3-4 ही है, आप बाकी भी तो देखिए। और ये तो मैंने जैसे सर बता रहे हैं कि ये बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, मेरा खुद का बैकग्राउंड इंग्लिश का है, मैं ICSE बोर्डिंग स्कूल से पढ़ी थी। मैं मुकेश का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। मुकेश, अब सवाल ये है, क्या ये दायरा टूटेगा और कैसे टूटेगा, कौन तोड़ेगा? देखिए, दायरा तो टूट चुका है। एक वर्ड है इंग्लिश। इंग्लिश में जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों का समन्वय होता है। अब आप देखिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट में जिंगल दिल मांगे मोर, तमाम ऐसे अंग्रेजी के वर्ड यूज, जब वी मेट, तो मतलब ये बॉलीवुड ने हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर के, क्योंकि अगर आप जनता की भाषा समझते हैं तो उसमें अंग्रेजी का भी बहुत बड़ा समन्वय है। क्योंकि आप बहुत सी, अगर आप क्लिष्ट हिंदी की बात करेंगे, अगर आप कहेंगे रेल लौपत गामनी, तो मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक को समझ नहीं आएगी। तो बहुत से अंग्रेजी के वर्ड है जो हिंदी के अंदर जो है समा चुके हैं, और अगर उस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, सरलता के लिए किया जाए तो ठीक है। लेकिन अगर हीन भावना का आपका मनोविज्ञान है, देखिए मेरा भी हिंदी माध्यम में मेरी पूरी तालीम हुई है और मैंने बाद में जाके अंग्रेजी सीखी है, लेकिन मुझे कितने सालों तक इस हीन भावना के दौर से गुजरना पड़ा ये मुझको ही पता है। कहीं मैं बोलना चाहूँ तो बोल नहीं सकता हूँ कि अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो शायद उनके कान में। तो ये जो हीन भावना का विचार है, इसको दूर करना जरूरी है। चलिए, टू वे एफर्ट है। जो लोग कम जानकारी रखते हैं उन्हें स्किल के तौर पर इसे लेना होगा, और जो लोग खुद को अंग्रेजी दा मानते हैं और वो ये जानते हैं, ये मान के चलते हैं कि उनकी अंग्रेजी तो माशाअल्लाह है, तो उनको भी सामने वाले के व्यू पॉइंट को समझना होगा उसी की भाषा में, तभी शायद कोई रास्ता निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और